फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन पे टॉपिक है। बोर्ड, सीईटी, जेईई सभी फॉर्मेट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और हाईएस्ट वेटेज रहता है इसको। ओके, अब देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया वेटेज वाला टॉपिक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट पे डिपेंड है। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया के प्रॉब्लम्स होते हैं इंटीग्रेशन के बिना नहीं सॉल्व होते। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं आपको। ओके, फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ओके, यानी ये अपोजिट है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अपोजिट है। ओके, सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सी। ओके, बताओ क्या होता है इसका डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव cos x और c का 0 कांस्टेंट है, यानी इसका डेरिवेटिव होगा cos x। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। ओके, बस आपको कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कैसे, देखो मैं ऐसे लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ, माइनस कॉमन बाहर लेता हूं मैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स इंटू माइनस क्या होगा, प्लस साइन, और सी का डेरिवेटिव 0, यानी साइन एक्स प्लस 0 यानी साइन एक्स। ओके, अब ये इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, ये रिमूव होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वैसे आपको आगे के फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। उसके बाद है cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस यहाँ पे ले लो, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x। ओके, उसके बाद sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। उसके बाद है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस ले लो कोसेक के साथ, यानी माइनस कोसेक का डेरिवेटिव होगा कोसेक कॉट, तो कोसेक कॉट का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। उसी प्रकार देखो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लेकिन लॉग ए एलएचएस अगर आप लेके जाते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स होगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। देखो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए रेस टू एक्स अपॉन log a। ओके, प्लस सी e रेस टू x का डेरिवेटिव वही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस c होगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट है x टू द पावर n, क्या है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, और कांस्टेंट k dx क्या होगा, इसका k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी। ओके, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2 यानी 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 3x। ओके, अब देखो आपको एक याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस सी अगर मैं लिख देता हूं 1 अपॉन x यानी x टू द पावर माइनस 1, या देखो x टू द पावर माइनस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस 1, उस x टू द पावर n से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अगर ये माइनस में यहां पे लेता हूं, ओके, तो देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, आपको ये डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। डेरिवेटिव याद रखने के बाद आपको पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, प्लस सी, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपने देखे फॉर्मूला, अगर ये माइनस में यहां पे लेता हूं तो देखो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू माइनस होगा प्लस, c का डेरिवेटिव तो 0 होता है।
अब देखो इंटीग्रेशन ले लो, इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या है ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ओके, ये आपको देखना है यूज कैसे करना है, बेसिक फॉर्मूले उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ओके, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, कैलकुलस बेसिक्स प्लेलिस्ट है। ओके, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या प्लस सी लगा देता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x प्लस सी, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, ओके। अब देखो ये माइनस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होगा, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इसका इंटीग्रेशन, इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या मिल जाएगा, ये एक है tan इनवर्स x प्लस सी, और एक मिल जाएगा माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। ओके, बस ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन किया तो हाफ, सॉरी डेरिवेशन किया तो हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन इज डन। ओके, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या है डेरिवेटिव, 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लेके आप देखो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स लिखता हूं मैं पहले, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1/- एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर ये माइनस में यहाँ पे लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये देखो माइनस यहाँ पे लेने के बाद कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ओके, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। देखो और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log mod sec x प्लस सी। ओके, sec x क्या होता है, 1/cos x, देखो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, sec x इज 1/cos x और ये प्लस सी, log ये 1/cos x है, cos x टू पावर -1, यानी ये क्या होगा, माइनस log mod cos x प्लस सी। ये आप तो ये लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx फाइंड करने के लिए ये बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, देखो अगर आपको याद भी नहीं है तो फाइंड कैसे करना है, cot होता क्या है, cos x अपॉन साइन। ओके, cos x अपॉन साइन होता है। ओके, अब देखो मैं sin x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, sin x इक्वल टू टी, या आपके पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f डैश अपॉन f ऑफ x dx क्या होता है, ये log mod f ऑफ x प्लस सी। ओके, अब इसे देखो, ये f ऑफ x है, ये sin x, और ऊपर इसका डेरिवेटिव है यानी f डैश x, तो f डैश अपॉन f ऑफ log mod f ऑफ x यानी log mod sin x, या सब्स्टिट्यूशन से भी आपको मिल जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये क्या बन जाएगा, देखो cos x dx क्या है, dt, और ये है t, तो 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस c, तो t क्या है, sin x, तो cot x का इंटीग्रेशन होगा log mod sin x। ओके, ये होगा log mod sin x, ये आपको ऐसे याद रखना है। देखो और कुछ फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज log mod sec x प्लस tan x प्लस c। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हो आप तो आपको मिलेगा log mod tan of x by 2 प्लस pi by 4। ओके, उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ओके, या इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा log mod tan of x by 2 प्लस c। ओके, अब देखो ऐसे लीनियर
टू पावर n। ओके, x टू द पावर n का तो हमने देखा था, अगर लीनियर टू पावर n है तो क्या है x प्लस बी टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये अगर लीनियर है तभी ये पॉसिबल है, अगर लीनियर नहीं है यहाँ पे स्क्वायर क्यूब क्यूब जो भी है उसका एक्सपेंशन आपको लेना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। ओके, सेकंड देखो 1 अपॉन एक्स प्लस बी ऐसा है। ओके, तो इसका क्या होगा लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट ए प्लस सी। ओके, अब देखो अगर ऐसा है ए टू द पावर बी एक्स प्लस डी है। ओके, तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन ए टू द पावर बी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट बी प्लस इनटू अपॉन लॉग ए प्लस सी होगा। ओके, ये जो भी है एक्स का कोएफिशिएंट ये लीनियर होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स प्लस बी dx क्या होता है फॉर्मूला e रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ओके, नाउ these are very important formula इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर कुछ भी हो, अगर देखो 3 है तो उससे √3 स्क्वायर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इट इज 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये होगा 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अब देखो और भी कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपने एक फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था वो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे 1 की जगह ए स्क्वायर है। ओके, 1 यानी 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। जैसे उसमें क्या था देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स यानी एक्स बाय 1। ओके, ये 1 यहाँ पे है 1 यानी 1 का स्क्वायर, वैसे आप इसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन 1 upon root of x square plus a square dx. Okay, it is log mod x plus root of x square plus a square plus c. Next, integration 1 upon root of x square minus a square dx. Okay, it is log mod x plus root of x square minus a square plus सी। ओके, देखो ये जो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये और इसके पहले मैंने लिया था कौन सा इंटीग्रेशन, फिर से लिखता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब इसके ऊपर बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं इसके ऊपर डिपेंड। देखो कौन से फॉर्मूले उसको याद कैसे करने का है, ट्रिक कैसी है उसकी। देखो इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो एक्स बाय 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। इसको याद कैसे करने का है मैं बताता हूं आपको। ओके, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लिख सकते हो, इट इज एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, एंड थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इट इज एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log mod x plus root of x square minus a square plus c। ओके, अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है याद रखने के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है x by 2 x by 2 x by 2 कॉमन है,
ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू कॉमन है। ओके, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, यहाँ पे था वही यहाँ पे है। ओके, यानी ये याद रखना है आपको, x बाय टू कॉमन है इनमें, और x बाय टू का मल्टीप्लायर कौन है, ये इंटीग्रैंड है। इंटीग्रैंड मीन्स द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, ये यहाँ पे है। देखो, अब देखो आगे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसका जो रेसिप्रोकल था उसका इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स x बाय, ये यहाँ पे देखो, इसका जो रेसिप्रोकल था देखो ये, उसका इंटीग्रेशन ये है, ये यहाँ पे है। ओके, और इसका जो रेसिप्रोकल है देखो ये, यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन है। ओके, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस है, देखो ए स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लो, एक ट्रिक है ये। ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर की साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर की साइन तो यहाँ पे माइनस ले लो। ओके, ये ट्रिक है, इसके थ्रू आप इजीली ये फॉर्मूले याद कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बोर्ड, सीईटी, जेईई तीनों फॉर्मेट के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूवी लाइट रूल से हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसीलिए कन्वीनियंस के लिए। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, यू इंटीग्रेशन वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी ब्रैकेट कंप्लीट dx। ओके, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, ये सब मैंने बेसिक कैलकुलस बेसिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो, सपोज ऐसा e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ऐसा अगर है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ऐसा है इंटीग्रेशन x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स और dx है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम देखेंगे कुछ टेक्निक्स, कुछ जो टेक्निक्स है वो हम देखेंगे। अब देखो, अगर इस टाइप का इंटीग्रल आता है a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, यहाँ पे a b c d कॉन्स्टेंट से, रियल नंबर से dx, या इस टाइप का आता है इंटीग्रेशन a e रेज़ टू x प्लस b अपॉन c e रेज़ टू x प्लस d dx। तो क्या करना है आपको, एक सब्स्टिट्यूशन है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into denominator plus b into derivative of denominator, d dash means derivative of denominator, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन है। पुट n इक्वल टू ad प्लस bd dash। ओके, ad प्लस bd dash। ओके, अब देखो, अगर ऐसा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ले लो। लीनियर यानी कैसे, देखो x प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर, या इंटीग्रेशन लीनियर ax प्लस bx प्लस c, ओके, अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी सपोज px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर dx है। अगर इस टाइप का इंटीग्रल आपको एग्जाम में आता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना उसका डेरिवेटिव। ओके, प्लस b, यहाँ पे a एंड b क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो आपको फाइंड करना होगा। ओके, इस टाइप के इंटीग्रल में आपको ये फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। नाउ सी, अगर इस टाइप के इंटीग्रल है a प्लस b साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, यहाँ पे a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। ओके, इस टाइप का है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर फॉर्म में है। तो क्या करना है, स्टेप 1, डिवाइड az
हो सकता है इस तरीके से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बाद में देखो डिवाइड करने के बाद क्या करना है आपको, पुट और यूज, पुट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इन डिनोमिनेटर ओनली इफ प्रेजेंट, इन डिनोमिनेटर ओनली इफ प्रेजेंट। ओके, पुट यानी यूज, पुट या यूज बोल सकते हैं आप। यूज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इन डिनोमिनेटर ओनली इफ प्रेजेंट। थर्ड स्टेप है पुट, नाउ सब्स्टिट्यूशन, पुट tan x इज इक्वल टू t। ये करो, आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब इस टाइप के इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b sin x, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b cos x, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो क्या करना है आपको, करना क्या है, देखो, पुट tan x बाय 2 इज इक्वल टू t। क्यों tan x बाय 2 इक्वल टू t, देखो हाफ एंगल फॉर्मूले आपको ये मालूम होना चाहिए। sin x होता है 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। देखो ट्रिग्नोमेट्री की जो सभी फॉर्मूले उसके ऊपर भी एक लेक्चर में लेने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ओके, अगर आप कुछ और चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। cos x है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ओके, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है। ओके, हाफ एंगल फॉर्मूले sin एंड cos के इन टर्म्स ऑफ tan है। tan x बाय 2 इक्वल टू t, यहां से हमें मिलता है x इज इक्वल टू व्हाट, या dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद sin x इज इक्वल टू क्या है, tan x बाय 2 की जगह t लिखना है, यानी 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, एंड cos x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे x की जगह 2x आता है, 2x आता है, तो क्या करना है, यानी x की जगह अगर 2x आता है, यानी a प्लस बी साइन 2x, a प्लस बी कॉस 2x, 2x सभी जगह 2x आता है, तो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने x बाय 2 हाफ एंगल यूज किया था, हाफ एंगल नहीं यूज करना है, पुट tan x इज इक्वल टू t। तो यहां से आपको dx मिलता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड साइन x क्या होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, व्हेन, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। व्हेन डिनोमिनेटर इज expressed as product of non repeated, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो कैसे, रैशनल फॉर्म एंड पार्शियल फॉर्म लिखना है आपको। देखो सपोज ऐसे रैशनल फॉर्म है, रैशनल फॉर्म, तो उसका पार्शियल फॉर्म कैसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज ऐसे px प्लस क्यू लीनियर अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखो ये रिपीट नहीं है, नॉन रिपीटेड है, लीनियर फैक्टर्स है, उनका प्रोडक्ट है। तो पार्शियल फॉर्म कैसे लिखना है आपको, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, ए एंड बी आपको निकालना है। उसके बाद सपोज ऐसे है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन, और है 3 फैक्टर्स, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो क्या करना है आपको, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है। ये रैशनल फॉर्म है, ये पार्शियल फॉर्म है। ओके, ए बी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स है। नेक्स्ट टाइप, व्हेन डिनोमिनेटर is expressed as product of
रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है तो क्या करेंगे आप? ओके देखो रैशनल फॉर्म और उसका पार्शियल फॉर्म कैसे लिखना है आपको? पार्शियल फॉर्म ओके। अब देखो px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर ऐसा आएगा, यानी x माइनस ए क्या है? रिपीटेड है 2 टाइम्स, तो क्या करना है आपको? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंजीनियरिंग में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ऐसा है x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो कैसे लिखना है आपको? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। अगर ऐसा है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस ए का क्यूब है, तो क्या करना है आपको? देखो तो ये है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। ये फॉर्मेट है ओके, ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। नाउ व्हेन denominator is expressed as product of linear factor and non factorized, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओके। तो इस केस में क्या करना है? ये रैशनल फॉर्म ओके और ये है इसका पार्शियल फॉर्म, रैशनल फॉर्म पार्शियल फॉर्म ओके। सब जैसे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसे ऐसे लिखना है ओके। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज नॉन फैक्टराइज ओके। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये क्लियर करने हैं। सब लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको जरूर इसका बेनिफिट होगा।